सलीम रिजवी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार साहब। अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि लोकसभा के इलेक्शन हुए, इन लोकसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में जो हालात बने, जिसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे, शरद चंद्र पवार साहब और नाना पटोले, उसी तरीके से साथ साथ राहुल गांधी साहब, इन लोगों ने जो एक महाज बनाया, एक महाविकास अघाड़ी बनाई, और उसमें महाराष्ट्र भर के मुसलमानों ने जिस तरीके से इस अघाड़ी को प्रतिसाद दिया, और उसके साथ साथ में हर एक ने यहाँ पर लोकसभा में इस अघाड़ी को कामयाब करने की कोशिश की। आज आने वाले महाराष्ट्र इलेक्शन जो है असेंबली के, उन असेंबली इलेक्शन में जो अभी 3 महीने के दरमियान में होने वाले हैं, उन इलेक्शन को देखते हुए मौजूद जो हालात है कोल्हापुर जिला के विशालगढ़ के ताल्लुक से, वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत तनावपूर्ण है। और वहाँ पर जो अतिक्रमण साफ करने के नाम पर जो हिंदू तंजीमें जो आक्रामक रूप इख्तियार किए हुए हैं, तो वहाँ पर मुसलमानों के घरों को टारगेट करके और लोगों को टारगेट करके एक मखसूस लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, औरतों को, बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। ये तमाम जो बातें हैं, इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अतिक्रमण जो है वो एक अलग विषय है, वो अतिक्रमण के ताल्लुक से जो भी प्रशासन है उसका काम है वो अपना काम करे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में जिस तरीके से वहां पर जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो राहुल गांधी साहब है, शरद पवार साहब है, उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, और वहाँ के जो मौजूदा खासदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ के जो सेकुलर जो आवाम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराएं और ऐसे हिंदुत्ववादी तंजीमों को लगाम लगाने का काम करें, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में भी आपको हमारे वोटों की जरूरत पड़ने वाली है। और इन वोटों की अगर आपको जरूरत है तो आपको उनका साथ देना जरूरी है। आप जरूर इस बारे में कार्रवाई करें, और जो तंजीमें हैं उनके खिलाफ में आपने जो पुलिस कार्रवाई है और जो प्रतिबंधक कार्रवाई है वो करना चाहिए। सिर्फ अगर आप वहां पर कर्फ्यू लगाकर और लोगों को नुकसान पहुंचा, वहां पर मौजूदा जो हालात ऐसे हैं कि जो पत्रकार लोग जा रहे हैं, जो बड़ी जो चैनल्स के अफराद जा रहे हैं, उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जैसा कि वीडियो रिपोर्ट्स में आ रहा है कि वहां पर जो लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए वहां के जो हालात को देखने के लिए जा रहे हैं, उनको भी उससे रोका जा रहा है। तो मेरा सवाल है कि वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है और वहाँ के जो इंतजामिया के जो लोग हैं, कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, प्रांत और जो दीगर लोग हैं, वो लोग बराबर एक्शन में आवे और महाराष्ट्र को गुजरात जैसे किसी भी किस्म के ऐसे आतंक से रोकने के लिए वहां पर कार्रवाई करें। और महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर है, कानून का राज है, ये जाहिर करने के लिए जो कानून के मुताबिक अतिक्रमण के ताल्लुक से हो या जुल्म ज्यादती के ताल्लुक से हो, वो बराबर इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ अगर हो तो इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए। और तमाम नाम नहाद सेकुलर तंजीमें, जिसमें हम भी शामिल हैं, मैं भी मतलब किसी न किसी दर्जे में हम लोग मतलब ये बोलते हैं कि हम सेकुलरिज्म के साथ हैं, और सेकुलर जो तंजीमें हैं, सेकुलर जो पार्टियां हैं, उनके साथ में शाना बशाना हम लोग अपनी जिंदगी लगाए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों को वहां पर तहफ़्फ़ुज़ मिले। जो कानूनी कार्रवाई है, अतिक्रमण है, वो उसके ताल्लुक से हमारा कोई मतलब एलिगेशन नहीं है, कोई बोलना नहीं है, लेकिन वहां पर जो बरसों से, दहाइयों से जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और जो वहां पर जुल्म ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ में शरद पवार साहब ने जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि सतारा, सांगली, कोल्हापुर वो उनके जिले में, उनके अतराफ में आता है। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जिनके बोलने से पूरे महाराष्ट्र में मतलब लोगों ने प्रतिसाद दिया। बाला साहब ठाकरे की जो तंजीम थी, उसके बावजूद उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में मुसलमान इतनी ताकत से खड़े हुए हैं कि पूरे महाराष्ट्र का नतीजा पलट कर रख दिया। जहां पर 1 सीट कांग्रेस की थी, आज महाराष्ट्र भर में 14 सीट कांग्रेस की आ गई। और इसी तरीके से हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी मतलब महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत साथ दिया, खास तौर से कोल्हापुर और अतराफ के लोगों ने बहुत साथ दिया। इसके लिए मेरा मुतालबा है मेरी पार्टी के तमाम जिम्मेदारान से कि वो जरूर इस मसले पर, जरूर इस मामले पर अपनी लबकशाई करें, बोले, आवाज उठाएं, और हमें लगे कि हम
हमारे साथ में सेकुलर पार्टियां हैं, इसलिए हम सेकुलर पार्टियों के साथ में हैं। तो हमारे पास बोलने का जवाब रहना चाहिए। लोग हमें बोलते हैं, अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो लोग हमसे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, आपने उस ताल्लुक से क्या कहा। तो मेरा इस मास इंडिया चैनल के माध्यम से मेरी पार्टी के जिम्मेदारान तक अगर मेरी आवाज पहुंचती है तो जरूर इस बारे में आवाज उठाएं, आवाज बुलंद करें और मजलूमों का साथ दें, और जिन पर जुल्म हुआ है उनको मुआवजा दें, जिनके घर तोड़े गए, जिन मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाया गया उसकी भरपाई की जाए। ऐसा मेरा मुतालबा मास इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से है। इतनी ही मेरी गुजारिश भी है, यही मेरी अपील भी है।